दीपावली का पर्व 5 दिनों का होता है, जिसकी शुरुआत धनतेरस से होती है और भाई दूज को समापन होता है। धनतेरस का पर्व हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर मनाया जाता है। शास्त्रों के अनुसार भगवान धन्वंतरी की पूजा उपासना करने से आरोग्य की प्राप्ति होती है और व्यक्ति ऊर्जावान रहता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस यानी कार्तिक मास की त्रयोदशी तिथि को समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इस वजह से इस तिथि को धनतेरस या धन त्रयोदशी तिथि के नाम से जाना जाता है। इस शुभ दिन पर भगवान धन्वंतरी के साथ साथ विष्णु प्रिय माता लक्ष्मी, गणेश जी, धन के देवता कुबेर और मृत्यु के देवता यमराज की पूजा का विधान है। भगवान धन्वंतरी जब समुद्र मंथन से प्रकट हुए थे, उनके हाथ में अमृत कलश होने की वजह से इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। कब है धनतेरस 2024 का पर्व? धनतेरस 2024 का पर्व अगर हम जाने तो त्रयोदशी तिथि का जो आरंभ है वो 29 अक्टूबर सुबह 10:31 पर शुरू हो रहा है और त्रयोदशी तिथि का जो समापन है वो 30 अक्टूबर दोपहर 1:15 पर हो रहा है। और उदय तिथि के अनुसार धनतेरस का पर्व मनाना चाहिए, इसलिए दिन मंगलवार 29 अक्टूबर 2024 को ही धनतेरस को मनाया जाएगा। धनतेरस की पूजा के लिए सबसे शुभ मुहूर्त कौन सा होगा? धनतेरस की पूजा के लिए 29 अक्टूबर को जो गोधूली काल होता है वह सबसे शुभ मुहूर्त होगा, जो कि शाम 6:31 से शुरू होकर रात 8 यानी कि आपको 1 घंटा 42 मिनट का समय मिलेगा। अगर आप इस मुहूर्त में पूजा करते हैं तो यह सबसे शुभ होगा। धनतेरस से ही दिवाली के महापर्व की शुरुआत हो जाती है। धनतेरस के दिन खरीदारी करने के साथ साथ दीपदान करने का भी विशेष महत्व है। इस दिन दीप दान करने की परंपरा सदियों पुरानी है। आइए आपको बताते हैं कि धनतेरस के दिन दीपदान क्यों किया जाता है। धनतेरस के दिन यमराज की भी पूजा की जाती है और उनके नाम का दीपक जलाया जाता है। धनतेरस के दिन दीपदान करने से व्यक्ति की अकाल मृत्यु नहीं होती है। शास्त्रों और पुराणों में धनतेरस पर दीपदान करने के पीछे कई कथाएं बताई जाती हैं। दीपदान करने की परंपरा बहुत पुरानी है। पुरानी कथा के अनुसार एक बार यमराज ने यमदूतों से पूछा कि तुम हर दिन 1000 लोगों के प्राण लेकर आते हो, क्या कभी तुम्हें किसी पर दया नहीं आती? इस पर एक यमदूत ने कहा कि मृत्युलोक में एक हेम नाम का राजकुमार था, जिसके जन्म होने पर ज्योतिषियों ने बताया था कि जब भी बालक विवाह करेगा तो उसके 4 दिन के बाद इसकी मौत हो जाएगी। राजा ने अपने बालक को बचाने के लिए उसे एक गुफा में रखकर बड़ा किया, लेकिन एक दिन राजा हंस की बेटी घूमते घूमते उस गुफा में पहुंच गई। फिर हेम राजकुमार ने मोहित होकर उसे गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के 4 दिन बाद ही उस राजकुमार की मृत्यु हो गई। अपने पति की मृत्यु पर पत्नी जोर जोर से रोने लगी। उस राजकुमार के प्राण हरण करते समय हमें बहुत दुख हुआ था। तभी एक यमदूत ने यमराज से पूछा, अकाल मृत्यु से बचने का कोई उपाय बताइए। यमराज ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति धनतेरस की शाम को मेरे नियमित दीपदान करने तो उसे उसके परिवार को अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा। यही वजह है कि तब से धनतेरस की शाम को दीपदान किया जाता है। धनतेरस पर दीपदान कब करना चाहिए? धनतेरस पर शाम के समय यानी प्रदोष काल में यमराज के लिए दीपदान किया जाता है। इस बार 29 अक्टूबर 2024 के दिन प्रदोष काल शाम 5:38 से शुरू होगा, जो 6:55 तक रहेगा। ऐसे में दीपदान के लिए पूरे 1 घंटे 17 मिनट का समय मिलेगा। इस दौरान आप दीपदान कर सकते हैं। धनतेरस के दिन क्या खरीदे? धनतेरस के दिन सोना खरीदने का प्रचलन है। सोना नहीं खरीद सकते हैं तो पीतल का बर्तन खरीदे। यह दोनों वस्तुएं नहीं खरीद सकते हैं तो धनिया खरीदे। खास करके धनिया खरीदना बहुत ही शुभ होता है। धनतेरस के दिन किसान लोग
धनिये के बीज खरीदते हैं और आम शहरी पूजा के लिए सूखा धनिया खरीदते हैं। धनिया खरीदना शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से भी धन का नुकसान नहीं होता। आज के दिन किन चीजों का दान किया जा सकता है? धनतेरस के दिन यदि आप चीनी, बताशा, खीर, चावल, सफेद कपड़ा आदि अन्य सफेद वस्तुओं को दान करते हैं तो आपको धन की कभी भी कमी नहीं होगी। जमा पूंजी पड़ने के साथ साथ कार्यों में आ रही बाधाएं भी दूर हो जाएंगी। इस दिन यदि आपके दरवाजे पर कोई भिखारी, जमादार या गरीब व्यक्ति आए तो उसे खाली हाथ कभी ना जाने दें। आप कुछ ना कुछ उसे जरूर दें। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपको समृद्धि का आशीष देती है। इससे आपके हर कार्य में अपार सफलता भी मिलती है। इस दिन आप किसी मंदिर में जाकर केले का पौधा या कोई सुगंधित पौधा लगाएं। जैसे जैसे ये हरे भरे और बड़े होंगे, आपको जीवन में भी सफलताएं मिलती रहेंगी। इस दिन आप चाहें तो अन्नदान, वस्त्रदान, लौ दान और मंदिर में झाड़ू भी दान कर सकते हैं। इससे भी आपको सफलता मिलेगी और कभी भी धन की कमी नहीं होगी।